गुड इवनिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने कूलाम का नियम यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कि कूलाम के नियम का सदस्य रूप। कूलाम के नियम का सदस्य रूप। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? सबसे पहले हम पहुँचते हैं फिगर के ऊपर। अब देखिए भाई कि यहाँ दो आवेश रखे हुए हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, Q1 प्लस Q2, और इनकी ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है, पहले का R1 वेक्टर और दूसरे का R2 वेक्टर। अब देखिए कि एक पॉजिटिव आवेश Q1 और दूसरा पॉजिटिव आवेश Q2, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, तो ये एक दूसरे पर क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ऐसा बल लगाएंगे, एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आगे, तो जब ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो इनकी बल की दिशा इधर होगी या इधर होगी। अब मानिए मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले F12 की, और ये F12 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण, ठीक है। अब F21, ये बात किसकी हो गई? दूसरे वाले आवेश की। इसका मतलब है कि दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण। अब ये चीज अपने आई हुई। अब देखो भाई, सबसे पहले समझाने के लिए कि सदिश, अगर कोई भी राशि अदिश है और अगर हमें उसको सदिश बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा कि उसमें दिशा को और इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से देखो आप, सदिश बराबर क्या होता है? परिमाण। परिमाण माने कोई भी अदिश राशि इंटू दिशा। अब देखिए कि F के ऊपर वेक्टर लगा दिया, सदिश राशि बन गई। F वेक्टर के ऊपर दो लाइनें खींच दी, इसका मतलब क्या है कि ये इसका परिमाण हो गया, केवल दिशा से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें हमने आर कैप, अब आर कैप होता है आपका, आर कैप माने कि होता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर माने एकांक सदस्य, इसका मान अपना एक होता है। अब एकांक सदस्य का आप गुणा करोगे तो एक का गुणा करोगे तो कोई मतलब तो होने वाला है नहीं, लेकिन ये दिशा इसमें इंक्लूड करा देगा। तो वेक्टर में समझ में आया। वेक्टर का मतलब क्या है कि सदिश, वेक्टर मतलब हिंदी वर्जन जो है आपका सदिश ही है। सदिश का मतलब परिमाण इंटू दिशा, यानी दिशा और होनी चाहिए, तो सदिश राशि बन गई। अब हमारे पास कूलाम के नियम का, यानी कि कूलाम के नियम का अदिश रूप कहें या कूलाम का नियम कहें, वो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। तो इसको नोट किया हमने F(r1). अब पहले के कारण, अब यहाँ एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि F12 और यहाँ है आपका R21, R(21). अब इस लॉजिक को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कि अब ये दोनों के दोनों धन आवेश हैं। जब मैं इस आवेश को थोड़ा सा ऊपर धक्का लगाता हूँ तब ये इस पर बल लगाएगा और इसकी दिशा इधर होगी, ठीक है। यानी कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ अगर, तो मुझे कौन सी दूरी तय करनी पड़ेगी? यानी कि 2 1, मैं दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर जाऊंगा, यानी कि ऊपर की ओर। जब मैं ऊपर जाऊंगा तब बल की दिशा ऊपर होगी। अब ऐसे ही ऊपर वाला जो बल होगा, जब इसको नीचे लाऊंगा यानी Q1 से Q2 की ओर आएंगे हम, तो क्या होगा कि पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश पर बल लगाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें F12 के साथ R21 इसलिए लेना है कि इनकी भी दिशा ऊपर है और R21 की दिशा ही ऊपर है। ऐसे ही R21 के साथ हमें क्या लेना है? R12, क्योंकि F21 की दिशा और R12 की दिशा, 21 F और 12 R, इन दोनों की दिशा एक ही है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि F12 के साथ हमेशा R21 लेना होता है। बस ये डेरिवेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब तो केवल कैलकुलेशन टाइम में बची हुई है, उसको देखिएगा। F12 रखा हमने,
एफ गुलाम का आदेश रूप पूरा रख दिया, बस इसमें आर यानी कि एकांक सदस्य को और जोड़ दिया। अब देखिए एकांक सदस्य को वेक्टर फॉर्म में लाओगे आप, एकांक सदस्य का सूत्र क्या होता है कि आर कैप बराबर आर वेक्टर इंटू मॉड में आर वेक्टर, ये प्रमाण हो गया इसका। तो आर कैप की जगह हमने इसको रख दिया, तो आर 2 1 एक और एक ये वाली आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर की जगह क्यू, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब कई सारी किताबें क्या कहती हैं कि डायरेक्ट क्या कर सकती हैं वो कि आर क्यू कर देंगी, तो आर क्यू और R21 और ये दो लाइनें, इनका मतलब मॉड होता है वैसे, और हिंदी में परिमाण होता है। अब ये एक अदिश राशि हो गई। अब इस बात को समझिए आप कि या तो आप Q1 से Q2 की ओर जाएं, तब भी आपको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, या Q2 से